हाँ जी, 12th क्लास डिस्कस करते हैं बेटे आपका मिड टर्म एग्जाम का सॉल्यूशन। आज से सेक्शन ए बात करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इफ ए फंक्शन f फ्रॉम r to a डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑन टू। फंक्शन ऑन टू है तब आपको ये जो इसका सेट a दे रखा है दैट मीन्स कोडोमेन, ये सेट आपको बताना था। फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है इसके लिए आपने सिंपल सा ध्यान रखना था बेटा, फंक्शन ऑन टू है दैट मीन्स इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी। तो आप इसकी अगर रेंज निकाल लें, मतलब एफ एक्स क्या वैल्यू ले रहा है वो निकाल लें, वही कोडोमेन होगा, वही ए होगा, राइट। ए सेट जो निकालना है वो यहाँ निकालना, देखिए सिंपल था बेटा। आपका एफ एक्स जो डिफाइन कर रखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे इजिली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 6 को मैं प्लस 4 प्लस 2 लिख सकती हूँ। और ये देखिए ये आपका क्या बन रहा है, x माइनस 2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज प्लस 2। और आप इसको इजिली कह सकते हैं बेटा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसमें आप प्लस 2 कर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, दैट मीन्स एफ एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, दैट मीन्स रेंज सेट ए आपका 2 इंफिनिटी हो, राइट। मैक्सिमम मिनिमम में भी इसी ढंग से यूज करते हैं ना बेटा, वहीं से रिकॉल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, और 1 बाय 2 साइन की वैल्यू कब होती है, पाई बाय 6 पर। पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 आप कैलकुलेट करते, दिस इज सिंपली पाई बाय 6, राइट। आप एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 इज एलसीएम, 5 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 इज 1 बाय 2, दैट इज e। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, यस cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 3 था बेटा, इजिली आप इसको देख सकते थे cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 पाई से ग्रेटर है। अगर ये रेंज साइज के आपकी रेंज क्या है 0 टू पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसमें नहीं है ये, तब आप सीधा इसको लिख लेते वही। लेकिन अभी 7 पाई बाय 3 को आप बिल्कुल लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 3, अलाइड एंगल यूज करेंगे, cos 2 पाई प्लस थीटा विल बी cos थीटा इटसेल्फ, तो ये होगा साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 3। अब देख रहे हो पाई बाय 3 इस रेंज में है, अब आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो, cos इनवर्स cos थीटा इज थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन पाई बाय 3 एंड साइन पाई बाय 3 पाई, यस। एक बात मैं और कहूंगी बेटा, आप जल्दबाजी में कई बार आंसर ये लिख रहे होते हो सही, इसको चेंज कर देते हो, कई बार ये सही लिख रहे होते हो, इसको कर देते हो। या तो बिल्कुल तसल्ली से कैलकुलेट करके सिर्फ ABCD लिखिए, या पूरा ध्यान रखिए, दो ड्यूअल आंसर मत बनाइए, फिर आपका आंसर रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। नो डाउट जब CBSE की मार्किंग आती है तो ये सब चीजें भी फॉलो की जाती है, बट आप अपनी तरफ से केयरफुल रहिए ना, जब देख के कैलकुलेट करें तो करेक्ट आंसर भी, ओके। द नंबर ऑफ onto functions from a set P containing 4 elements to a set Q containing 2 elements। onto functions का नंबर पूछा था बेटा, जबकि सेट P में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट Q में 2 एलिमेंट्स हैं, P से Q आपसे फंक्शन। आई होप बेटा आपको ये रिजल्ट याद रहे, आपको ये रिजल्ट्स मैंने डिस्कस किए हुए क्लास में, मैं यहाँ पर अब डिटेल नहीं डिस्कस करूंगी, बट ये कंडीशन बेटा K इज ग्रेटर देन M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q इज 2। तो आपका ये फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला जो सिंपल कहता है -1 पावर 2 माइनस 1 2 3 1 इंटू 1 पावर 4 प्लस -1 पावर 2 2C2 इंटू पावर 4, ये जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो चेंज हो रहा है 1 2 ये पावर, ये आपकी 1 से लेकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, राधा ये पूरी टेबल ढंग से याद कर लीजिए बेटा। ये आपका हो गया -2 और यहाँ आ गया आपका -2 + 6 14 3 is okay. It is given that A into this matrix is this matrix, then matrix A is. अब इसको और से देखो बेटा, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ए इन, दैट मीन्स कि जो ए क्या था आपका सिंपल क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी एंड ए इनवर्स इंटू ए इज ऑल्सो आइडेंटिटी। तो ये ए आपका क्या होना था, इस मैट्रिक्स का इन, ये मैट्रिक्स क्या आनी थी, ये मैट्रिक्स आपकी cos π/3 is 1/2, cos π/6 is √3/2, minus sin π/3 is minus √3/2, sin π/6 is 1/2। इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए था बेटा आप, और इसका इनवर्स आप कैलकुलेट करोगे सिंपली, इसका आपका एडजॉइंट इजीली निकाल सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज जो है ही सेम, और ऑफ डायगोनल्स का साइन चेंज, ये -√3/2, ये √3/2, और आपने इसको डिवाइड करना होता है इसके डिटर्मिनेंट्स, हाफ हाफ 1/4 -√3/2 इंटू √3/, प्लस हो गया, ये माइनस का है, प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 1, ठीक है। और आप देखो ये पूरे सभी एलिमेंट्स में 2 डिवाइड हो रहा है, तो 2 आप बाहर कर सकते हो, 1 माइनस 3 3, सिंपल इनवर्स पूछा था, जो कि आपको आता है मेथड, शॉर्टकट सिखा रखा है आपको पूरा एडजॉइंट वगैरह सब करने का, ठीक है। बट क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछा है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज, ओके। चलिए, ये यही आपकी प्रैक्टिस बताती है बेटा, आप जब प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो जिस भी ढंग से पूछा जाए आप कर पाते हैं। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, डू केयरफुल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, 2i + 3a इंटू 2i - 3a इज xi, देन वैल्यू ऑफ x। देखिए आपको ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये जस्ट a + b इंटू a - b है, और आपको ध्यान हो तो मैट्रिसेस में a + b इंटू a - b लगा पाते हो आप अलजेब्रा का फॉर्मूला a² - b², तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4i² - 9a² इज xi, और यहाँ a², आई होप आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है मेरे साथ, ये आइडेंटिटी ही आने वाली है, अदरवाइज ये ध्यान रखिएगा आपसे, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1, आइडेंटिटी आ गई ना। ये आपकी मैट्रिक्स ऐसी है, ये आपके क्वेश्चन कॉल की जाती है, आप ध्यान रखिए, a² आइडेंटिटी आता है और इसके बाद आइडेंटिटी का तो जितनी मर्जी पावर लो आइडेंटिटी, इस मैट्रिक्स की जो मर्जी पावर लोगे आपकी आइडेंटिटी आएगी। ये आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, 4 आइडेंटिटी -5 आइडेंटिटी इक्वल टू x इंटू आइडेंटिटी, कैलकुलेशन कर रही थी माइंड में, -5 आइडेंटिटी इक्वल टू x इंटू आइडेंटिटी, दैट मीन्स x इज -5 p, okay. If this matrix is equal to this matrix, then value of 21 by p plus 21 by q is, अब इसको गौर से देखो, यहाँ पर सिर्फ p और q इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ आप मैट्रिसेस की इक्वालिटी दे रखी है, उससे सिर्फ p एंड q के रिलेशन देखो, p plus q is 24, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं मैट्रिसेस में, p इंटू q is 60, और जो कैलकुलेट करना है बेटा जस्ट सी 21 by p plus 21 by q, दिस इज नथिंग बट 21 कॉमन 1 by p plus 1 by q, और इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा q plus p डिवाइडेड बाय p, p plus q is 24 and pq is
21 and 3 8 आता है, सिंपल है। cos 7 डिग्री, ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी डिटर्मिनेंट cos 7 डिग्री माइनस cos 23 डिग्री sin 7 डिग्री sin 23। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, sin 23 डिग्री cos 7 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 23 डिग्री sin 7, sin A cos B plus cos A sin B, that means sin of A plus B, that means sin of 30 डिग्री, sin 30 डिग्री आपको पता है हाफ, यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू दे रखी है बेटा 0.5 है, ये है नहीं क्लियर कट, ये है नहीं तो होता है half, okay? He is done. Given a curve y is equal to x minus x cube and x increases at the rate of 3 units per second, the rate at which the slope of the curve is changing when x is slope of the curve. Slope of the curve आपको बता रखा है बेटा dy by dx से रिप्रेजेंट होता है, राइट। अब यहाँ पर y is equal to x minus x cube है और आपको कह रखा है dx by dt चेंज हो रहा है 3 यूनिट पर सेकेंड के रेट, आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पूछा है, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, कब, जबकि x हो, ठीक है। y आपका x माइनस एक्स क्यूब है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं हम, दैट विल बी 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इसका डेरिवेटिव करेंगे आप पहले विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x का विद रिस्पेक्ट टू आपसे, लेकिन कब है, जब x हो, बस इसे कर दीजिए बेटे, x इज 4 माइनस 6 x इज 4 एंड dx बाई dt भी हमने लिखा हुआ है, ये आपका आ गया माइनस 76 पर सेकेंड, आंसर हो गया बेटा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to log of sin of e power x then dy by dx is, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है सिंपल बेटा, चेन रूल है, log of sin of e power x, सबसे पहले log का डेरिवेटिव 1 बाय log का एक्सप्रेशन जिसका भी है वो पूरा sin of ex, फिर sin of ex का डेरिवेटिव sin of ex है cos of ex, ठीक है, एंड देन ex का डेरिवेटिव, जब तक आपका एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला आपने याद किए हुए था तब तक आपने कर जाना है, बस चेन रूल ही आपका दोबारा यूज हुआ, ये हो गया cot ex ex cot, okay, that will the derivative of e power 2025x with respect to power x, yes, यहाँ पर जल्दबाजी में बहुत से बच्चे बिल्कुल नहीं गौर से पढ़ के गए कि आपसे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ क्या करते हो बेटा, बिल्कुल जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में करते हैं वही करते हो, आप न्यूमैरेटर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और डेनोमिनेटर को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और डिवाइड कर दो, e पावर 2025x का डेरिवेटिव e पावर 2025x ही चेन रूल यूज होगा तो 2025 से मल्टीप्लाई होगा और e पावर x का डेरिवेटिव पावर x ही, यहाँ पर अब आपका इंडिसेस का रिजल्ट यूज होना था बेटा 2025 e पावर 2025x माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इस a पावर e बेस है आपका, माइनस हो गया तो आपका आ गया पावर 2, ये जल्दबाजी में बहुत नहीं देख के गए, बी आंसर लिख दिया, बी केयरफुल बेटा, हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़िए तब आंसर। चलिए इंटीग्रल ऑफ cos square x माइनस sin square x डिवाइडेड बाय cos square x प्लस sin square x विद रिस्पेक्ट टू x,
आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद हैं तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1। तो आपका एक तरीके से cos 2x का इंटीग्रल पूछा था, ठीक है। cos 2x का इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस ऑफ इंटीग्रल में cos का नेगेटिव, ओके। इफ x इज इक्वल टू y पावर 1/3 देन d स्क्वायर y बाय डी y का सेकंड डेरिवेटिव है बेटा। और यहाँ पर आई डोंट नो कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, वही मैं कहती हूँ पेपर में प्रेशर रहता है बेटा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी इसको ऐसे ही करने लगे। क्या हम इसका क्यूब नहीं कर सकते थे बेटा? क्यूब कर सकते थे ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बस अब क्या मुश्किल है सेकंड डेरिवेटिव निकालना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला आपने इसका 3x², सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव निकाला आपने इसका 6x। डी इज द आंसर 6x। सिंपल था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ऐसी पावर्स को डील करना सीखो बेटा, ठीक है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा, ये क्लियर कट। तो डिग्री यहाँ डिफाइन हो सकती है, ठीक है। पहले तो हमेशा ये ध्यान रखना। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर 3 है। यस, 3 is the degree, b is the integrating factor of the differential equation dy by dx minus 1 by x into y is equal to 1। बिल्कुल सिंपल, डायरेक्टली आपसे पढ़ा जा रहा है बेटा। अगर आप इसको कंपेयर करते हो इससे तो p आपका -1/x, y का पोजीशन, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होगा, e पावर इंटीग्रल ऑफ -1/x, दैट विल बी e पावर माइनस लॉग एक्स। अब ये माइनस को लॉग के फॉर्मूले यूज करके एडजस्ट करना था बेटे, आपको ध्यान होना चाहिए। m इन लॉग ए इज लॉग ऑफ a पावर n, -1 को आप पावर में ले गए, और e पावर लॉग ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। ये ध्यान रखोगे आप रिजल्ट, तो ये x पावर -1 आंसर था, 1/x, दैट मीन्स इज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द गिवन फिगर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू। फिगर क्लियर है बेटा, पैराबोलिक है और ये लाइन है आपकी। आपसे ये शेडेड एरिया पूछा है और इंटीग्रल की फॉर्म में ही पूछा है। देखिए आपको सिंपल ध्यान रखना होता है, यहाँ पर ये कर्व के अंडर एरिया है, इसके साथ वाई एक्सिस के साथ, तो डी वाई लिखेंगे आप। डी वाई के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 4, क्लियर कट पता चल रही है, ठीक है। और x कहाँ से आना है, यहाँ से। x क्या होगा, रूट वाई डी वाई 0 to 4, जो बेसिक बिल्कुल आपको लिखना सिखाया था जो ढंग से, वही आपसे एक तरीके से बेसिक है बेटा। बी इज द आंसर, ओके। कर्व किसके साथ, कौन से एक्सिस के साथ जा रहा है वो आपने देखना है। ये शेडेड एरिया कर्व के अंडर, लेकिन वाई एक्सिस, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ -2 to 2 of modulus x with respect to x। यस, मॉडुलस x की आपको डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए बेटा। मॉडुलस x पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे इंटीग्रल्स की, कि ये फिर आपका ट्वाइस ऑफ 0 to 2 मॉडुलस x dx हो जाएगा। गिवन फंक्शन हो गया ना पॉजिटिव, तो 0 to 2 आप लिख सकते हो इसे। अब यहाँ पर आप सिंपल डेफिनेशन यूज करोगे बेटा, 0 to 2 मतलब पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में ये मॉडुलस x होता है x एक्स, ठीक है, और नेगेटिव में नेगेटिव है। तो हमें तो पॉजिटिव साइड में यूज करना है 2 इंटू एक्स का इंटीग्रल, x²/2 फ्रॉम 0 to 2 गेट कैंसल, ये हो गया 4 ए आंसर। प्रॉपर्टी यूज करके सिंपल हो जाता। अदरवाइज आप दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे बेटा, -2 to 0 एंड 0 to 2, यहाँ पर आप -x लिखते, यहाँ पर x। बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट है कैसे आप निकालते हो, कौन सी रिजल्ट आपको ध्यान आता है। ब्रेक वाला भी
आप यूज कर सकते थे, और ये यूज करो तो आंसर जल्दी दे। The intervals in which the function f(x) is equal to x cube minus 3x is decreasing is. डिक्रीजिंग पूछा है बेटा। डिक्रीजिंग कब होता है कोई फंक्शन? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, फंक्शन ये है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² माइनस 3। और बिल्कुल इस पॉलिनोमियल के लिए आप वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं। साइन जो पता चल रहे हैं क्लियर कट, -1 एंड +1। ठीक है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, बाहर कोफिशिएंट राइट मोस्ट कैसी है, ये माइनस राइट मोस्ट इंटरवल जो होगा 1 to infinity पॉजिटिव साइन होगा बेटे, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। ठीक है, आपको चाहिए नेगेटिव जो है -1, दैट मींस सिंपल हो जाता है वेवी कर्व से। In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the assertion reason की आई होप तक आपको हैबिट हो चुकी है बेटा। तो स्टेटमेंट्स दी होंगी, assertion एंड रीजन, दोनों को गौर से पढ़िए, चेक करिए कि दोनों सही है या नहीं है। अगर दोनों सही है तो क्या रीजन ही एक्सप्लेनेशन है करेक्ट assertion के सही होने का? और अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो अकॉर्डिंगली आप, ठीक है, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए चूज करिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बट दोनों सही है तो बी चूज करिए, assertion ट्रू है रीजन फॉल्स है सी चूज करिए, assertion फॉल्स रीजन ट्रू है तो डी चूज करिए। आपका यही पैटर्न रहता है assertion रीजन का। चलिए अब पहला देखते हैं इसमें। assertion is every scalar matrix is a diagonal। यस, डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप की स्केलर होती है। एक बार रिकॉल करवाऊं बेटा, तो डायगोनल मैट्रिक्स, चलिए मैं 2x2 ऑर्डर की लेती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स आप सिंपली कहते हो जब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स आप कहते हो जब स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं, कोई भी सेम नंबर होता है। ठीक है, तो स्केलर टाइप हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी चाहिए। अब रीजन में क्या कहा जा रहा है? इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर दैट राइट? रॉन्ग। ये अभी आपको जो डायगोनल का एक्सप्लेनेशन दिया बेटा, डायगोनल एलिमेंट के हैं, डायगोनल एलिमेंट नहीं जीरो होते, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये फॉल्स। assertion true, reason false, that means okay. Assertion is domain of y is equal to sec inverse x is -infinity to -1 union 1 to yes। बिल्कुल आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आपकी मेमोरी से कॉल करना है आपने। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन आई थिंक आप में मैक्सिमम याद रखते हो, रियल नंबर सेट में से -1 ओपन इंटरवल सब्ट्रैक्ट करें। जब ओपन इंटरवल सब्ट्रैक्ट करें हैं बेटा, दैट मीन्स आप जब ये यूनियन फॉर्म में लिखोगे -1 इंक्लूड होना चाहिए 1 इन, राइट। यहाँ पर जबकि ये ओपन इंटरवल करके हमारे पास जो है क्लोज इंटरवल, ये फॉल्स। ठीक है, रीजन इज डोमेन ऑफ y is equal to cos inverse x is close interval minus yes, sin inverse x और cos inverse x का डोमेन बेटा क्लोज 1। दैट मीन्स assertion false, reason true, आंसर हो गया। ओके, आई होप आपने एक्सप्लेनेशन जैसे सुना समझा होगा बेटे, और करेक्शंस कहाँ है एक बार सुन के समझ के दोबारा उनको करके जरूर। ठीक है, बार बार कहती हूँ ये आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस समझिए बेटा, मेन आप 3 घंटे के पेपर देने की, और इससे सीख कर ही आगे बढ़े। ठीक है, दैट्स ऑल।